दोस्तों आज मैं एक ऐसे इंसान की बात करूंगा जो शायद आपके जिंदगी जीने के तरीके को बदल देगा। आप में से बहुत कम लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। इनका नाम है माइकल फेल्प्स, जो एक अमेरिकन स्विमर है। दोस्तों अब तक के ओलंपिक इतिहास में इनसे ज्यादा ना ही कोई मेडल जीता है और शायद ना ही कोई जीत पाएगा। इनसे ज्यादा सफल खिलाड़ी किसी भी ओलंपिक स्पोर्ट में अभी तक नहीं हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माइकल फेल्प्स जब 7 साल के थे तब से ही इन्होंने स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया था और 10 साल की उम्र में इन्होंने अपनी एज के सभी नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। 15 साल की उम्र में ये पहला अमेरिकन बच्चा बना जो ओलंपिक्स तक पहुंच गया और देखते ही देखते इन्होंने 4 ओलंपिक्स में 28 मेडल जीते। और दूसरी तरफ हमारे देश भारत को अपने पहले 28 मेडल जीतने के लिए 24 ओलंपिक्स का इंतजार करना पड़ा था। 2004 से 2008 के बीच में चाइना बीजिंग ओलंपिक के लिए माइकल फेल्प्स की तैयारी देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई थी। असल में 1972 में मार्क स्पिट्ज नाम के एक अमेरिकन स्विमर ने एक ही ओलंपिक्स में 7 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। दुनिया ये मानती थी कि ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन 2004 के ओलंपिक्स में 6 गोल्ड मेडल जीतने के बाद माइकल फेल्प्स ने ये ऐलान किया कि वो ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे और 2008 के ओलंपिक्स में वो 8 गोल्ड मेडल जीतेंगे। ये सुनकर पूरी दुनिया उन पर हंसने लगी थी और उनके ही कॉम्पिटिटर इयान थॉर्प ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। मार्क स्पिट्ज 7 गोल्ड मेडल जीतने से पहले एक दिन में 8 घंटे ट्रेनिंग करते थे, लेकिन माइकल ने अपने इस ऐलान के बाद दिन में 12 घंटे ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी थी। लेकिन इतनी हार्ड ट्रेनिंग के दौरान चाइना बीजिंग ओलंपिक के 1 साल पहले एक दुर्घटना में उनका दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। इस फ्रैक्चर में उनके हाथ की दोनों हड्डियां एक दूसरे से अलग हो गई और डॉक्टर्स ने इनको बोल दिया था कि वो अब बीजिंग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने डॉक्टर्स की एक ना सुनी और अपने ट्रेनिंग करने के तरीके को बदला। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब 1 साल तक हाथों से नहीं पैरों से स्विमिंग करेंगे। इस ट्रेनिंग ने उनको इतना मजबूत बना दिया था कि 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में उन्होंने अपने टूटे हाथ के साथ पार्टिसिपेट किया और एक के बाद एक 7 गोल्ड मेडल जीते। लेकिन तभी आखिर में आता है बटरफ्लाई 200 मीटर की रेस। जब इस रेस के लिए माइकल फेल्प्स पूल में कूदे और तभी उनका चश्मा क्रैक कर गया और चश्मे में पानी बनने लगा और एक वक्त ऐसा आया जब इनको पूरी तरह से दिखना बंद हो चुका था। लेकिन माइकल फेल्प्स ने हार मानने की जगह अपने माइंड में ये कैलकुलेट कर लिया था कि कितने रेप्स के बाद एक राउंड खत्म होगा। आखिरी राउंड के बाद जब उन्होंने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो बोर्ड पे लिखा था WR यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसके बाद उनकी आंखों में आंसू थे और जो उन्होंने 2004 के ओलंपिक्स के बाद पूरी दुनिया के साथ वादा किया था वो उन्होंने पूरा किया। बटरफ्लाई रेस जीतने के बाद ये उनका 8वां गोल्ड मेडल था। लेकिन इतनी सफलता के बाद तभी इनके जीवन में बुरे समय की शुरुआत होती है। अपने पर्सनल रिलेशनशिप में फेल होने के कारण ये ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ा और इनको कुछ समय के लिए स्विमिंग से बैन कर दिया गया था। लेकिन ये फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का डिसीजन लेते हैं और बुरी आदतों को छोड़कर ट्रेनिंग में जुट जाते हैं और 2014 के ओलंपिक्स में फिर से 4 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचते हैं। दोस्तों माइकल फेल्प्स के जीवन से हम सीख सकते हैं कि जिंदगी में सफलता बातों से नहीं, कड़ी मेहनत से मिलती है।